गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, 10वीं कक्षा का क्षितिज से हम दूसरा पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। 2 पहरे हम पढ़ चुके थे और इसमें हमने जिक्र किया था कि राम के द्वारा जब धनुष टूटा तो परशुराम ने राम से क्या कहा और बीच में लक्ष्मण क्या क्या कह रहे थे। अब बात चल रही थी सेकंड पहरे की। सेकंड पहरे में हमने पढ़ लिया था कि वो लक्ष्मण को समझा रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, यदि मैंने भी तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे माता पिता क्या पड़े जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, और मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी इसके डर से मर जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पहरा है तीसरा, उसमें जब परशुराम अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अपनी मतलब व्याख्या करते हैं, अपनी बखान करते हैं, अपनी मतलब प्रशंसा करते हैं, तब परशुराम की बड़ी बड़ी डींगे सुनकर लक्ष्मण इस पहरे में बोलते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, तीसरा पहर स्टार्ट करते हैं। बी हंसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बी हंसी का मतलब होता है हंसकर, लखनऊ का मतलब लखन, बोले का मतलब बोले, मृदु का मतलब कोमल, वाणी का मतलब भाषा में। ये सब सुनकर, कौन सा सब सुनकर, जब परशुराम ने कहा, इन सब को सुनकर लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले। किससे? परशुराम से। ओहो मुनीषी महाभट मानी। ओहो का मतलब यहाँ पर संबोधन, जैसे आप किसी से कुछ कहते हो तो कहते नहीं हो ओहो रहने दे तू, ठीक है, तो इस तरह से इसमें है। ओहो मुनीषु, मुनीषी का मतलब होता है महामुनि। ओहो महामुनि, महामुनि कौन है यहाँ पर? परशुराम। ओहो महामुनि महाभट मानी। महाभट का मतलब महान योद्धा, मानी का मतलब माने हुए। ओह, अब यहाँ पर पूरी लाइन का अर्थ होगा, लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कोमल वाणी में, ओहो महामुनि आप तो माने हुए योद्धा हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्या है यहाँ पर? व्यंग किया है। जब उसने कहा ना कि मैं ये हूँ वो हूँ, तब लक्ष्मण ने कहा ओहो हमें तो पता ही नहीं था कि तुम माने हुए योद्धा हो, अर्थात तुम तो माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोय दिखाओ कोठारू। पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोहि का मतलब मुझे, दिखाओ का मतलब दिखा रहे हो, कोठारू का मतलब अपना फरसा। तुम महान योद्धा हो, शायद इसलिए मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावत फूक पहाड़ू। और ऐसा लगता है, चाहते का मतलब ऐसा लगता है, उड़ावन उड़ा देना चाहते हो, फूक का मतलब हवा से, पहाड़ों का मतलब पहाड़ को। ऐसा लगता है कि जैसे फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। अब यहाँ फूक क्या है? झूठी धमकियाँ, ठीक है। और पहाड़ कौन है यहाँ पर? राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो अब कहते हैं ऐसा लगता है तुम अपनी फूक से, फूक का मतलब झूठी धमकियों से या अपनी बड़ाइयों से या अपने डींगों से ही हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। फिर लक्ष्मण ने कहा, सुन लो महामुनि, क्या यहाँ कुबड़बतिया कोहु नाही। यहाँ का मतलब यहाँ पर भी। कुबड़बतिया का मतलब होता है बेटा छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा देखा, ऐसा होता है कि अगर आप उसको छुओगे, पास ले जाकर, तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, और जब आप उसे छोड़ देते हो तो वो खिल जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं यहाँ कुबड़बतिया को, को का मतलब कोई, नाही का मतलब नहीं है। कहते यहाँ पर भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है हम। अब यहाँ कुबड़बतिया किसके लिए यूज़ हुआ है? राम ने, परशुराम ने राम और लक्ष्मण को, ठीक है, कैसा माना? छुई मुई के पौधे के समान, निर्बल, कमज़ोर, कायर समझ लिया, ठीक है। जैसे छुई मुई का पौधा किसी को देख के सिकुड़ जाता है, ऐसे ही परशुराम भी कहते हैं कि शायद लक्ष्मण और राम भी मेरे डर से सिकुड़ जाएंगे, अर्थात डर जाएंगे, डरपोक हैं वो, कायर हैं, ठीक है, उसी तरह से हो जाएंगे। कहती, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा, यहाँ कुबड़बतिया को नाई, यहाँ पर भी कोई कायर और डरपोक और निर्बल नहीं है, अर्थात कैसे हैं हम भी वीर और पराक्रमी हैं। जय तर्जनी देख डर जाई। जय का मतलब जो, तर्जनी का मतलब उंगली, इंडेक्स फिंगर, देख का मतलब देख कर, मरी का मतलब मर, जाई का मतलब जाएंगे। कहता है हम भी कोई कायर और डरपोक नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारी उंगलियों को देख कर डर जाएंगे, अर्थात उंगली का मतलब तुम्हारी धमकियों को देख कर डर जाएंगे।
हम भी क्या हैं, वीर और पराक्रमी पुरुष हैं। ठीक है, ओहो महामुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले। ऐसा लग रहा है जैसे तुम फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। लेकिन सुन लो, हम भी यहाँ पर कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं, अर्थात डरपोक और कायर नहीं है जो तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे। समझ में आया? आगे। देखी कुठार सरासन बाना। देखी का मतलब देखकर, कुठार का मतलब फरसा, सरासन का मतलब होता है बेटा धनुष और तीर, बाना का मतलब वेशभूषा। तुम्हारी वेशभूषा देखकर, कौन कह रहा है यहाँ पर? लक्ष्मण कह रहा है परशुराम जी से, हे परशुराम जी, मैंने तो देखा तुम्हारा बाना, तुम्हारी वेशभूषा, मैंने तो तुम्हारी वेशभूषा देखकर, वेशभूषा कैसी थी परशुराम की? उन्होंने फरसा लिया हुआ था और धनुष और तरकस, ठीक है, या बाण जो है वो अपने कंधे पर लगाए हुए थे या कंधे पर टाँके हुए थे। ये सब देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण जी ने ऐसे वेशभूषा को देखकर परशुराम जी की, उन्होंने सोचा ये भी कोई क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय लोग कैसे होते हैं भाई? अस्त्र शस्त्र धारण करके गर्व से खड़े रहते हैं। कहते मैंने तो ये बाना देखकर, तुम्हारी वेशभूषा को देखकर मैंने तो तुम्हें क्षत्रिय समझ लिया था। ठीक है, मैं कुछ कहा, मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ, इसलिए मैंने कुछ गर्व के कारण, घमंड से आपको न जाने क्या क्या कह दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आप क्षत्रिय हो, ठीक है, मेरे बराबर वाले हो, और बराबर वाले को मैंने क्षत्रिय समझकर मैंने भी न जाने आपको क्या क्या कह दिया। भृगु सुत समझो जनेऊ बिलोकी। अब थोड़ा सा देखिएगा, जनेऊ का मतलब होता है जो पंडित लोग धागा पहनते हैं तन पर, ठीक है, जो माला मंत्र जो भी होता है उनका, वो तन पर जो धागा पहनते हैं, ठीक है, जनेऊ पहनते हैं पंडित लोग, उनके लिए। बिलोके का मतलब देख कर, कहते तुम्हारी जनेऊ को देख कर। किसकी जनेऊ? परशुराम की। कौन कह रहा है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कह रहा है तुम्हारी जनेऊ को देखकर, समझी का मतलब समझ लिया था। भृगु सुत, भृगु का मतलब ब्राह्मण, सुत का मतलब पुत्र। कहते मैंने तुम्हें जनेऊ जनेऊ जब देखी तो मैंने तुम्हें ब्राह्मण पुत्र समझा, और तुम्हारी वेशभूषा को देखकर मैंने तुम्हें क्षत्रिय समझ लिया, इसलिए मैंने अभिमान से न जाने क्या क्या कह दिया। जो कुछ कहो सहो रिस रूखी। जो का मतलब जो, कुछ का मतलब कुछ, कहो का मतलब कह दिया, जो भी मैंने कुछ कह दिया, अर्थात अनजाने में। क्योंकि मैं तो तुम्हें वेशभूषा को देखकर क्षत्रिय समझ बैठा और जनेऊ को देखकर तुम्हें ब्राह्मण समझ बैठा, इसलिए मैंने अभिमान से सोचा कि तुम तो कोई क्षत्रिय लगते हो, इसलिए मैंने अभिमान से न जाने क्या क्या कह दिया। जो भी कुछ मैंने कह दिया, सहो का मतलब सहन करो, रिस का मतलब गुस्सा, रोकी का मतलब रोक लो, अर्थात ये सब कुछ सहन कर लो और गुस्से को रोक लो, क्योंकि ये तो मैंने अनजाने में ही कह दिया। मुझे नहीं पता था तुम ब्राह्मण हो, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ और मतलब ब्राह्मण जाति के हो, मैं तो तुम्हें क्षत्रिय समझ रहा था और अभिमान से न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। आगे चलते हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। पीछे वाली लाइन से पहले देखेंगे, हमारे कुल में, कुल का मतलब हमारे वंश में, ठीक है, हमारे क्षत्रिय कुल में, हमारे क्षत्रिय कुल में इन पर न सुराई। इन का मतलब इन, पर का मतलब पर, न का मतलब नहीं, सुराई का मतलब सूरवीरता दिखाते। हमारे कुल में इन लोगों पर अपनी सूरवीरता नहीं दिखाते, अर्थात हम इस पर अपना प्रहार नहीं करते। किन लोगों पर हम प्रहार नहीं करते? हमारे कुल की मर्यादा है, हमारे वंश की मर्यादा है कि हम इन लोगों पर कभी भी वार नहीं करते, कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाते, कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करते। किन किन पर नहीं करते? आगे वाली लाइन पे आ जाइए। सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब गरीब, अरु का मतलब और, गाय का मतलब गाय पर। हमारे कुल में इन पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। किन किन पर? इन चार लोगों पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, गरीब पर और गाय पर। तो इसलिए, तो हे ब्राह्मण देवता, तुम भी ब्राह्मण हो, इसलिए हम तुम पर अपनी सूरवीरता नहीं दिखाएंगे।
क्योंकि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुम पर क्या है आक्रमण नहीं करूँगा। ठीक है, अब तक जो मैंने कह कर दिया था वो तो मैं तुम्हें क्या समझ बैठा, क्षत्रिय कुल का समझ बैठा, इसलिए मैंने कुछ तुमसे न जाने क्या क्या कह दिया। हमारे कुल में तो इन लोगों पर वार करते ही नहीं हैं। और आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण, बंधे पापू अपकीर्ति हारे। बंधे का मतलब मार दें तो पाप लगता है, किनको मार दें, यदि इन चारों में से हम किसी का अपराध कर दें या किसी को मार दें या उन पर सूरवीरता दिखाएं तो हमें पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और हार जाएं तो अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति का मतलब हमारा समाज में अपमान होगा, यानी तुम्हें मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, अगर तुमसे हार गए तो ये भी मेरा अपमान होगा। मार तो पा, मारना चाहते हो तुम फिर भी, किससे कह रहा है, परशुराम जी से। कौन कह रहा है, लक्ष्मण। लक्ष्मण कह रहा है फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो, मारते हो, मारना चाहते हो। पा का मतलब पैरों में, परी का मतलब गिरूंगा, तुम्हारे का मतलब तुम्हारे। फिर भी अगर तुम मुझे मार दोगे या मुझे दंड दोगे तो भी मैं तुम्हारे चरणों में ही गिरूंगा, तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और क्या कहा लक्ष्मण ने, कोटिक कुलस समवचन तुम्हारा। कोटिक का मतलब करोड़ों, कुलस का मतलब पत्थर, सम का मतलब समान, वचन का मतलब बोली या भाषा, तुम्हारी मतलब तुम्हारी, तुम्हारी भाषा तो। अब परशुराम जी से लक्ष्मण कह रहे हैं, लक्ष्मण कहते हैं हे परशुराम जी, जो तुम्हारी बोली है, जो तुमने ये बड़े बड़े बोल मारे हैं, ठीक है, कहते ये तो मुझे करोड़ों पत्थर की तरह लग रहे हैं। सम का मतलब समान, कहते ये जो तुम्हारी बोली है ये मुझे पत्थर की तरह चुभ रही है, अर्थात जैसे होता है ना कि पत्थर सा मार रहा है, तो इसी तरह से इससे कह रहे हैं कि तुम, ऐसा लगता है जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे कही हैं, कहते तुमने तो, तुम्हारे तो वचन ही पत्थर जैसे लग रहे हैं। तो अर्थ, व्यर्थ धरु धनुबाण कुठारा। व्यर्थ का मतलब बेकार में, धरु का मतलब रख रखा है, धनुष बाण और कुठारा का मतलब ये फरसा। कहते तुम्हारे तो मैं वचनों से ही मर जाऊंगा, तुम्हारे तो वचन ही मुझे पत्थर के जैसे लग रहे हैं, तो तुमने बेकार में ये धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो जो बोल रहे हो मैं तो तुम्हारी बोली से ही मर जाऊंगा। कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है। किससे कह रहा है, परशुराम से। जो बिलोकी अनुचित कहियो, जो का मतलब जो, बिलोकी का मतलब देखकर, अनुचित का मतलब गलत, कहियो का मतलब कहा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि जो कुछ देखकर, जो सब कुछ ऊपर मैंने तुम्हें देखा है वो सब कुछ देखकर मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। अनुचित का मतलब बहुत गलत भी कह दिया। क्षमोहि महामुनि धीर, क्षमा कर दो हे महामुनि और धैर्य धारण कर लो। धीर का मतलब धैर्य धारण करना। हे महामुनि धैर्य रखो और मैंने जो भी कुछ तुम्हें गलत कह दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सुनी सरोस भृगुकुल वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सुनी का मतलब सुनकर, सरोस, सै का मतलब साथ, रोस का मतलब गुस्सा, गुस्से के साथ। भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम। बोले का मतलब बोले, गिरा का मतलब वाणी, गंभीर का मतलब कठोर करते हुए, अपनी वाणी को और ज़्यादा कठोर और कड़क करते हुए परशुराम लक्ष्मण से बोले। यानी कई बार होता है ना सॉफ्ट आवाज़, तो यहाँ पर अपनी वाणी को और ज़्यादा कड़क आवाज़ करते हुए लक्ष्मण से कहने लगे। क्या कहने लगे, आगे पढ़ते हैं चौथे पैरे में। अब हम चौथा पैरा स्टार्ट करते हैं। चौथे पैरे में देखिएगा, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु। अब यहाँ पर कौशिक कौन है, सभा में परशुराम विश्वामित्र भी आए हुए हैं। ठीक है, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए है, और विश्वामित्र कौन है, राम और लक्ष्मण के गुरु हैं जो उन्हें इस स्वयंवर सभा में लेकर आए थे। तो वो कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र जी, सुनहु का मतलब सुनो, मंद का मतलब मूर्ख, ठीक है, कम बुद्धि का, एहु का मतलब ये, बालक का मतलब बालक। हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये जो बच्चा है ये मंद बुद्धि का बच्चा है। मंद, मंद बुद्धि का मतलब जिसमें बुद्धि कम होती है, जिसमें सोच विचार कम होते हैं, ठीक है, जिसमें बुद्धि है ही नहीं, ऐसी मंद बुद्धि का ये बच्चा है। कुटिल कालवस निज कुल घालकू। कुटिल का मतलब कड़वा, ठीक है, कालवश
काल के वश में, निज का मतलब अपना, कुल का मतलब अपना वंश, घालकों का मतलब डाल लेगा। ये जो बच्चा है ऐसा कड़वा और टेढ़ा बोलकर अपने वंश को, निज वंश मतलब अपने वंश को कालवश में, मौत के मुंह में डाल लेगा। घालकों का मतलब डाल लेगा, अर्थात ये बच्चा अल्प बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, इसे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, और ये टेढ़ा टेढ़ा बोल के अर्थात मेरे पे व्यंग करके जो ये तीखे बाण चला रहा है, ऐसा करके ये अपने ही कुल का नाश कर लेगा। ठीक है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश का मतलब सूर्य वंश में। ठीक है। अब यहाँ पे भानुवंश और सूर्यवंश क्यों आया है? क्योंकि जो राम और लक्ष्मण हैं वो सूर्यवंशी हैं, अर्थात उनका जो वंश है वो सूर्यवंशी है, और जो परशुराम हैं वो भृगुवंश के हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी, ये जो बच्चे हैं ये सूर्यवंश में राकेश के समान चमकते हैं। राकेश का मतलब चंद्रमा, अर्थात सूर्यवंश में ये बच्चे चंद्रमा के समान हैं, राकेश कलंकु। लेकिन फिर भी अगर ये इतना ही टेढ़ा बोलेगा, कटुल बोलेगा, कलंकु का मतलब तो इनके कुल में दाग लग जाएगा। सूर्यवंश में चंद्रमा के समान चमकने वाला ये बच्चा क्या है? सूर्यवंश में कलंक के समान है, अर्थात सूर्यवंश में तो ऐसे कलंकित बच्चे पैदा ही नहीं होते। तो कहते हैं ये तो कलंक है सूर्यवंश में, अगर ये बच्चा सूर्यवंश का है तो ये कलंक है, अर्थात बुरा है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, निपट का मतलब निरा, निरंकुश का मतलब उद्दंड, उद्दंड का मतलब होता है बेटा शरारती। ये बच्चा निरा शरारती है, अबुध का मतलब मूर्ख है, अशंकु का मतलब निडर है। ये बच्चा बिल्कुल ही उद्दंड, मूर्ख और निडर बच्चा है। काल बल को होई क्षण माही, काल बल को का मतलब काल के वश में, होई का मतलब हो जाएगा, क्षण का मतलब एक ही पल में, माही का मतलब हो जाए, मतलब उसी के अंदर, क्षण के अंदर ही ये काल के वश में हो जाएगा। कहते ये इतना व्यंग बोल रहा है, इतना कड़वा बोल रहा है, इतना टेढ़ा बोल रहा है या व्यंग कर रहा है मुझ पर, कहता है ये एक ही मिनट लगेगी, एक ही पल में लगेगी और ये काल के वश में हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो का मतलब मैं कह रहा हूँ, कौन है? परशुराम। परशुराम कहते हैं हे विश्वामित्र जी, मैं कह रहा हूँ पुकार पुकार कर, ठीक है, मैं बार बार तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? जो सब कुछ ऊपर कहा कि ये बच्चा मंदबुद्धि का है, मतलब काल के वश में होकर ये अपने कुल का नाश कर लेगा, सूर्यवंश में चंद्रमा के समान ये कलंक है, ठीक है, मतलब निरा उद्दंड बच्चा है, मूर्ख है, निडर है, मैं इसे एक ही मिनट में क्या कर दूंगा? मौत के घाट उतार दूंगा। मैं पुकार पुकार कर तुम्हें कह रहा हूँ, अर्थात मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। खोरी का मतलब दोष, मोही का मतलब मुझे, नाही का मतलब नहीं देना। कहता कुछ हो जाएगा अब, तो फिर तुम्हें पुकार पुकार कर कह चुका हूँ, फिर तुम मुझे दोष मत देना। ठीक है, आप भी कभी कहते मैडम इसको देख लो, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ये मान ही नहीं रहा है, फिर आप मुझे मत कहना। ठीक है, तो इसलिए वो भी कह रहा है पुकार पुकार कर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खोरी का मतलब दोष, मोही का मतलब मुझे, नाही का मतलब नहीं देना फिर मुझे, यानी बार बार मुझे मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, फिर तुम मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चाहो भारू, तुम का मतलब तुम, अब यहाँ परशुराम के जो है वो तुम किसके लिए कह रहे हैं? विश्वामित्र के लिए। हे विश्वामित्र जी, हटकहू, हटकहू का मतलब इसे यहाँ से हटा लो। जो का मतलब जो, चाहो का मतलब चाहते हो, उभारो का मतलब इसका भला, यदि तुम इसका भला चाहते हो तो इसको रोक लो, हटक दो, हटा लो या रोक दो। यदि तुम इसका भला चाहते हो तो तुम यहाँ से इसको हटा लो या इसे यहाँ पर रोक लो। कही प्रतापु, कही का मतलब कहो, प्रतापु का मतलब बल ना, प्रतापु का मतलब शक्ति, ठीक है, बल का मतलब ताकत, रोशु का मतलब क्रोध, गुस्सा हमारा। कहते हैं आप इससे हमारे प्रताप के बारे में, प्रताप का मतलब मेरा कितना तेज है संसार में, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कितनी फेमस व्यक्ति हूँ, कहते हैं इसे बताओ, मेरे अंदर कितनी ताकत है ये भी इसे बताओ,
मेरे अंदर कितना गुस्सा है ये भी इसे बता दो। किससे कह रहा है? परशुराम से, कि हे विश्वामित्र जी कहिए इसे मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में इसे बताइए कि मैं किस तरह का मुनि हूँ। इतनी बातें सुन ली किसने? लक्ष्मण ने। परशुराम जो है वो विश्वामित्र से कह रहे थे। अब इतनी बातें सुनने के बाद लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहेऊ मुनि सूजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, मुनि, हे मुनि, सूजस, आपका इतना अच्छा यश, तुम्हारा का मतलब आपका, तुम्हारा इतना बड़ा यश मान सम्मान है, अर्थात तुमने अभी बताया मैं ये हूँ मैं वो हूँ। कि लक्ष्मण कहने लगे, ओहो महामुनि, आपका इतना बड़ा मान सम्मान है और तुम ही अछत, तुम्हें छोड़कर, अछत का मतलब ए का मतलब छत का मतलब छोड़ना, ठीक है। तुम्ही को छोड़कर, को का मतलब कौन, बरने का मतलब बखान, पारा का मतलब पा सकता है। कहते तुम्ही, तुम्हारा इतना बड़ा मान सम्मान है, ये सारी बातें तुम्हें छोड़कर और कौन बता सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात तुम्हारा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारा तो मान सम्मान इतना ज़्यादा है कि तुमको छोड़कर आपके बारे में और कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह तुम अपनी करनी। अपने का मतलब अपने, मुँह का मतलब मुँह से, तुम का मतलब तुम, अपनी का मतलब अपनी, करनी का मतलब काम। कहते तुम अपने मुँह से अपने काम, यानी अपने बारे में, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, अपनी प्रशंसा खुद करना। तो कहते तुम अपनी मुँह से अपने बारे में बार अनेक, अनेक बार, भांति बहु, भांति का मतलब तरह तरह से, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा बार, बरनी का मतलब बखान कर चुके हो। कहते तुम अपने मुंह से अपने बारे में अनेक बार और अनेक तरह से, ठीक है, अनेक बार, बहु का मतलब अनेक, भांति का मतलब तरह से, अनेक बार और अनेक तरह से, बरनी का मतलब बखान करना, वर्णन करना, कहना। कहते तुम अपने बारे में अनेक तरह से अपनी बड़ाई के बारे में कह चुके हो। नहीं संतोष तै पुण्य कुछ कहूँ, फिर भी नहीं संतोष हुआ। नहीं का मतलब नहीं, संतोष का मतलब तसल्ली। नहीं संतोष हुआ, तय का मतलब तो, पुण्य का मतलब दोबारा, कछु का मतलब कुछ, कहू का मतलब कह लो। कहते फिर भी संतोष नहीं हुआ, अर्थात तुम इतनी बार अपनी बखान कर चुकी हो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ठीक है, बहुत तरह से तुमने अपनी प्रशंसा की है, अपने मुंह से तुम अपना बखान कर चुकी हो। अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, तो कुछ और कह लो। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। किससे? परशुराम जी से। कि अभी भी तसल्ली नहीं हुई, कुछ और बच गया तुम्हारे बारे में बताना, तो अभी भी कुछ और बता लूँ, ठीक है, वो अभी भी कुछ और कह लो, अभी भी समय है तुम्हारे पास, कुछ और बच गया हो। क्योंकि तुमको छोड़कर तो तुम्हारा कोई बखान नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने बारे में कह सकते हो, अनेक तरह से तो कह चुके हो, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई, तो और कुछ कमी रह गई हो वो भी बता लो। जनी रिस रोकू, जनी का मतलब जानबूझ कर, रिस का मतलब गुस्सा, रोकी का मतलब रोक कर, जानबूझ कर गुस्से को मत रोको। दुसह दुख, दुख को, दुसह का मतलब सहन करना। कहते दुख को सहो मत, सहू, सहन करना, ठीक है। अब वो कहता है कि जान बूझ कर गुस्से को मत रोकिए और दुख को सहन मत कीजिए। आगे चलिए। दुसह का मतलब असहनीय, दुख का मतलब दुख, सह का मतलब सहन मत करो, असहनीय दुख को सहन मत करो, जानबूझकर गुस्से को मत रोको और असहनीय दुख को सहन मत करो। और क्या कहता है लक्ष्मण? वीरव्रती तुम धीर क्षोभा, हे महामुनि तुम वीरव्रती हो। वीरव्रती लोग बेटा वो होते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक हम अपने क्या क्षत्रिय कुल से, क्षत्रिय से अपने देश की या सुरक्षा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत जो भी हैं, हम जैसे आर्मी वगैरह में जो लोग जाते हैं वो शपथ लेते हैं कि हम जब तक जिएंगे देश की रक्षा करेंगे। तो कहते इसी तरह से तुम भी वीरव्रती हो, अर्थात तुमने वीरता का जो व्रत लिया है, कि वीर लोग व्रत क्या लेते हैं? वीर लोगों का व्रत है देश की सेवा करना, लोगों के भलाई के लिए काम करना। तो कहते तुम भी वीरव्रती हो, तुम धीर अछोबा, तुम्हें धैर्य शोभा देता है। अछोभा का मतलब ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? गारी देत न पाऊ शोभा,
जो तुम गाली दे रहे हो अर्थात अपशब्द कह रहे हो, जो गलत वर्ड बोल रहे हो, ये तुम्हें न पाऊ नहीं पाता शोभा, अर्थात तुम्हें ये शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम वीरवर्ती हो, तुम्हें धैर्य शोभा देता है। तुम्हें गाली देना या अपशब्द कहना या लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। किससे? परशुराम जी से। और क्या कहा लक्ष्मण ने? सूर समर करनी कर ही। सूर का मतलब सूरवीर जो लोग होते हैं, वीर जो लोग होते हैं। समर का मतलब युद्ध भूमि, करनी का मतलब कर काम, करी का मतलब करते हैं। वीर जो लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में काम करते हैं, कर्म करते हैं अपना। कही न जाने ही आपू, कही का मतलब कहते, न का मतलब नहीं, जानबही का मतलब होता है जानबूझकर, आपू का मतलब अपने बारे में। समर भूमि में या रण भूमि में सूरवीर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपना कर्म करते हैं, ठीक है। जानबही अपने बारे में, अपना परिचय, ठीक है, अपनी बड़ाई नहीं करते। आपू का मतलब अपने बारे में, जानवी का मतलब बखान करना, ठीक है, परिचय देना, ठीक है। सूरवीर जो लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में कर्म करते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते, अपने बारे में बताते नहीं है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा नहीं करते, वो कर्म करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान का मतलब मौजूद पाकर, रण का मतलब रणभूमि में, पाई का मतलब पाकर, रिपु का मतलब दुश्मन। दुश्मन को रणभूमि में मौजूद पाकर, विद्यमान का मतलब मौजूद, पाकर क्या पाकर? दुश्मन को, दुश्मन को रणभूमि में पाकर कायर कथित प्रतापु, कायर लोग ही, कथित का मतलब कहते हैं, प्रतापु का मतलब अपने पराक्रम के बारे में। कायर जो लोग होते हैं वही अपना बखान करते हैं, वीर लोग अपना बखान नहीं करते, वो तो केवल कर्म करते हैं। लेकिन कायर जो लोग होते हैं जब सामने दुश्मन होता है, खड़ा होता है, तो वो अपनी डींगे हाँकते हैं, अपना प्रताप के बारे में कहते हैं, ठीक है, अपनी बड़ाई करते हैं। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। नहीं समझ में आए तो जो बोल रही हूँ वो साथ साथ में पेंसिल से लिखते रहें और इसे रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।